एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि जो नेशनल लेवल की बॉडीज़ है यानी यूजीसी, एनसीटी, उनका क्या योगदान है करिकुलम में और उन लोगों का करिकुलम को आगे बढ़ाने में क्या योगदान रहा है और उनके बारे में हम बात करेंगे कि जो रोल ऑफ नेशनल लेवल स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है उसमें पहले यूजीसी फिर एनसीटी की बात करेंगे। तो यूजीसी की बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो क्या कहती है और उन्होंने क्या रोल दिया है करिकुलम डेवलपमेंट में। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन 1953। लेटर इट was made a statutory body under the यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, और इट प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, करिकुला एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, सैलरी एंड टीचर्स एंड अदर फैक्टर्स रिक्वायर फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। यानी जो यूजीसी है उनका ध्येय और उनका काम यही है कि जो टीचर्स की सैलरी है फिर मेंटेनेंस कैसे करना है, फिर उनको सारी सैलरी देनी है, फिर जो फैसिलिटीज़ है उनको कैसे अकोमोडेट करना है उनके बारे में और उनको फंड देना है, वो यूजीसी का काम है। और फिर करिकुला यानी करिकुलम कैसा बनाना चाहिए और जो हायर एजुकेशन है यानी जो कॉलेज का जो एजुकेशन होता है पर्टिकुलरली जो यूजीसी है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी होती है उनके ऊपर काम करती है और उनका वो ध्यान रखती है और उनको वो फंड्स देती है। ठीक है, फिर अब देखते हैं कि जो रोल ऑफ यूजीसी इन करिकुलम डेवलपमेंट उसमें क्या है। तो इट रिव्यूज़ एंड अपडेट करिकुलम विच इज़ द असेंशियल इंटीग्रेटेड ingredient of its academic system, and it works in coordination with the other related bodies towards curriculum development like NCT, and it also cooperate in curriculum creation program with international level organization. It upgraded reframe and curriculum in various subject the UG and PG levels। और जो यूजीसी है वो सारे काम है वो करेगा कि जो कॉलेज यूजी और पीजी यानी अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सारे प्रोग्राम्स है उनमें करिकुलम कैसा होना चाहिए, फिर उनके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए भी करिकुलम और वो जो सर्कुलेट करते हैं वो यूजीसी ही डिसाइड करती है और उनके करिकुलम है उसमें चेंजेस रिफ्रेम जो भी करना है वो यूजीसी है वो ही डिसाइड करेगी। फिर इट ऑर्गेनाइजेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, और ये एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उनको कैसे इम्प्रूव करना है, तो वो सारी जो सेंट्रल और स्टेट लेवल की सारी यूनिवर्सिटी है उनको यूजीसी है वो गाइडलाइन देती है। ठीक है, फिर इट अलाउज टू प्रोवाइड फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट। तो ये फेलोशिप यानी अभी के टाइम पे जो पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं उनको स्कॉलरशिप, फिर पीजी और यूजी लेवल के स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप देती है और फेलोशिप भी देती है। फेलोशिप क्या होती है कि जैसे जेआरएफ है, जेआरएफ हमें मिलता है तो उसमें आपको पीएचडी के लिए स्टाइफन यानी कि आपको पैसे मिलेंगे रिसर्च करने के। ठीक है, तो ये सारी फेलोशिप की बातें होती है और ये यूजीसी ही प्रोवाइड करवाएगा। एंड it monitors its 24 hours education channel व्यास थ्रू विच इज़ imparts education to student from various streams। और ये जो व्यास चैनल है उस पर यूजीसी है वो फ्री में एजुकेशन देता है 24 आवर्स के लिए। ठीक है, और वो फ्री एजुकेशन होता है और वेरियस स्ट्रीम के लिए, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों जो स्ट्रीम्स है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूजीसी हैज़ प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये यूजीसी की बात हमने कर ली और अब हम बात करेंगे कि जो एनसीटीई है उसके बारे में हम बात करते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन उसके बारे में बात करते हैं कि जो एनसीटीई है कि
73 में उसको एस्टैब्लिश किया गया था। वो सेंट्रल एंड स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बॉडी उन्होंने एस्टैब्लिश किया है। और इसमें आएगा कि टीचर एजुकेशन फॉर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT। द NCET स्टेट्यूटरी बॉडी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन pursuance of National Council of Teacher Education Act 1993 on 17th August 1995, and its headquarter at New Delhi and 4 regional committees at Bangalore, फिर भोपाल, भुवनेश्वर एंड जयपुर। तो ये 1993 में फर्स्ट उसकी पहले बात हुई थी कि ऐसे होगा NCT, और ये एस्टेब्लिश हुआ है 1995 में, ठीक है। और इसकी जो शाखाएँ है वो कमिटीज़ है वो बेंगलोर में है, भोपाल में, फिर जयपुर एंड भुवनेश्वर में है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो NCTE है उसका क्या कहना है। तो इट लेज डाउन नॉर्म्स फॉर एनी स्पेशलाइज्ड कैटेगरी ऑफ कोर्सेज और ट्रेनिंग इन टीचर एजुकेशन इंक्लूडिंग कोर्स कंटेंट एंड मोड्स ऑफ करिकुलम। इट मेक्स रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी UGC एंड इट्स रिकग्निशन इंस्टीट्यूशन इन मैटर्स ऑफ प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड प्रोग्राम फॉर टीचर एजुकेशन। तो जो टीचर एजुकेशन है उस पे ही NCTE का मेन फोकस रहेगा, और टीचर एजुकेशन है उनके लिए क्या करिकुलम होना चाहिए। तो ये स्टेट और जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है उनको ये एडवाइस करती है अंडर UGC, ठीक है। फिर ये हमें प्रोवाइड करवाएगी कि जो टीचर एजुकेशन है उसमें कौन से चेंजेस लाने हैं, क्या हमें ऐड करना है, ये सारी चीज़ें हैं वो बताएगी। एंड इट रिवाइज द रेगुलेशन इन 2014 दैट इंक्लूड्स के एस्टैब्लिश ऑफ टीचर एजुकेशन इन कंपोजिट इंस्टीट्यूशन दैट कंसिस्ट of multidisciplinary education programs, and each program curriculum gives importance to yoga education, ICT, inclusive education etc। यानी कि दूसरे जो एजुकेशन है उसको भी हमें इंक्लूड करना है और इनको भी इम्पोर्टेंस देना है, जैसे योगा हो गया, ICT हो गया। फिर ये इंक्लूसिव एजुकेशन ये होता है कि जो बच्चे हैं वो हैंडीकैप है, फिर फिजिकली मेंटली जो वीक है उन लोगों को एजुकेशन देना है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन का काम है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन है उनको भी हमारे एजुकेशन में ऐड करना है, ऐसा NCTE ने बोला है, ठीक है। फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग हैज़ डेवलप एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ड्यू टू इनबिल्ट क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करना है कि जो डिस्टेंस मोड में भी बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्वालिटी को भी हमें इम्प्रूव करना है, और जो ओपन और डिस्टेंस में जो लोग पढ़ते हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना ये NCTE का काम है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि जो UGC और NCTE है उनका रोल क्या है करिकुलम डेवलपमेंट, उसमें क्या उनका रोल है और उनका क्या योगदान है उसके बारे में हमने पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो करिकुलम डिज़ाइन है वो क्या है, और जो मॉडल्स ऑफ करिकुलम है उसके मॉडल्स है वो कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। होप यू विल लाइक दिस वीडियो पीपल। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग पीपल।